तो भैया और राम राम नमस्कार। ये वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दतिया किला ने उपचुनाव की तारीखों को ऐलान हो गया है। जी हां, दतिया उपचुनाव तय हो गए हैं और तारीखों को ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। कौन सी तारीख है, कब से नामांकन हुई है, कहाँ पूरे घटनाक्रम हुई है, जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं कि दतिया में उपचुनाव की तारीखों को ऐलान हो गया है। दरअसल दतिया में 2023 में राजेंद्र भारती कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इसके बाद जब उनको सजा को ऐलान भाव, फिर उनकी विधायकी निरस्त भई, फिर अटकलें लग रही थी कि उपचुनाव जल्दी हुई है, विधानसभा ने भी उनकी सदस्यता को रिक्त करे। और इसके बाद अब उसके बाद लगातार वे जो है अदालत को रुख देखत रहे राहत दिलाने, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली। और यही बीच अब चुनाव आयोग ने तारीखों को ऐलान कर दो है दतिया के लाने। और कब है जो चुनाव, पूरी चुनावी प्रक्रिया का है, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन जारी हुई है। 13 जुलाई तक जो है नामांकन करे जे हैं, यानी 6 जुलाई से 13 जुलाई तक नामांकन हो पे हैं। इसके बाद 14 जुलाई को स्क्रूटनी हुई है, यानी परीक्षण हुई है नामांकन को। नाम वापसी की आखिरी तारीख है 16 जुलाई। और इसके बाद 30 जुलाई को, जी हाँ 30 जुलाई को वोट डलें दतिया में। और 3 अगस्त को आए चुनाव को परिणाम। अगर चुनाव की गिनती लेट हुई है तो 4 को आ सकर, लेकिन 3 अगस्त को काउंटिंग करी जे है। कुल मिला के 30 जुलाई को वोट डलें दतिया में उपचुनाव के लाने। और 13 जुलाई है नामांकन की आखिरी तारीख। अब प्रत्याशी को हुई है, 2 प्रत्याशी लगभग तय हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से उपचुनाव लड़ें, जो लगभग तय है। आजाद समाज पार्टी की ओर से दामोदर यादव चुनाव लड़ें, जो लगभग तय है। और ई के संग अब कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार का हुई है, का राजेंद्र भारती के बेटा चुनाव लड़ें या फिर अवधेश नायक को मौका दे कांग्रेस पार्टी, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर कि दतिया में उपचुनाव की तारीख को ऐलान चुनाव आयोग ने कर दो है। राम राम।